Okay, welcome to episode 8 of Beyond the Score. Today I have a very, I would say, a casual guest. It's just a casual that I catch her through her YouTube videos and Instagram page. Her name is Mansi. Hi, Mansi, how are you doing? Hello, Okay, thank you for reaching out to me, and I'm very excited for this collab. okay. Thank you very much, Mansi, for this. Actually, Mansi, we'll just have a quick intro over here. आप मुझे kindly बताइएगा कि how long you've been following Liverpool Premier League और कब से आप कंटेंट बना रही हैं और स्पेशली क्योंकि आपने मुझे बताया कि आप इंडिया से हैं तो आप किस स्टेट से हैं? हाँ, मैं मतलब originally my upbringing was from MP, but currently I'm in Mumbai living with my husband. Liverpool I started following from 2021. इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है हम्म। क्योंकि मेरे को था कि जब मैं देखती थी ना मेरे दोस्तों को कि वो फुटबॉल जिस तरह से फॉलो करते हैं, बोले यार हम्म। ये तो बहुत सारे मैचेस है, इतना तो नहीं हो पाएगा अभी 20s में, तो थोड़ी मतलब मौज वगैरह करना है, बाहर जाना है, घूमना हम्म। फिरना है। तो मैं जब फुटबॉल में जब अच्छे से करूंगी तो फिर मैं अच्छे से ही करूंगी। सही। तो जब पैंडेमिक हिट हुआ तो मैंने बोला अच्छा अब तो कुछ है नहीं करने को, बाहर बाहर जा नहीं सकते। जब सही। लीग वापस से स्टार्ट हो रहा था तब मैंने डिसाइड करा, मतलब अब मौका है, अब हम फुटबॉल में जाएंगे। तो मेरे दो बेस्ट फ्रेंड थे उस टाइम पे, एक सिटी फैन था, एक लिवरपूल फैन था। मैंने बोला मैं दोनों टीम से एक एक फीफा का मैच खेलूंगी और जो अच्छा। टीम से मुझे खेलने में ज्यादा मजा आएगा मैं वो टीम को सपोर्ट करूंगी। अब वो 18-19 का वर्जन था मेरे पास फीफा का, ओके और ओके वो ओके ओके। टीम लिवरपूल की, मतलब वन ऑफ द इट वाज बेस्ट। वन ऑफ द बेस्ट टीम्स। श्योर। या तो मतलब आई वाज लाइक ठीक है अब लिवरपूल मेरी टीम है। एंड हम्म। मैंने तो मतलब मुझे तब ये भी नहीं पता था कि 2020 में हम लोग टाइटल जीते हैं। तो ओके मैंने ओके। पहली बार लिवरपूल को लास्ट सीजन एक ट्रॉफी उठाते हुए देखा, लाइक मेजर ट्रॉफी। ऑफ कोर्स या। हम कप्स वगैरह तो जीते ही हैं, हम्म। बट हाँ। ओके तो सो। एंड हमने चैनल जब स्टार्ट करा था हम्म। 2022 में, आप भी F1 देखते हैं ना? यप तो यप। आपको तो पता होगा कि अबू धाबी 2021, अभी सबके अपने अपने थॉट्स हैं, हमारे भी थॉट्स थे। तो उसके बाद हमने एक Formula 1 चैनल स्टार्ट करा था। उसके बाद 2023 में वो सीजन इतना ज्यादा बोरिंग था कि हम लोग फुटबॉल की बात करने लगे, क्योंकि हम लोग 5 लोगों का टीम है। हम्म। और दो बार्सिलोना फैंस हैं, दो चेल्सी फैंस हैं, मैं अकेली लिवरपूल फैन हूँ। लिवरपूल फैन। और हाँ, तो हम लोग फिर फुटबॉल की बातें करने लगते थे क्योंकि वो मैक्स वर्स्टैपन निकल जाता था। उसके बाद हम जब प्रेडिक्शन भी करते थे, हमने लाइक देखो मैक्स फर्स्ट रहेगा, अभी हम हम्म। प्रेडिक्ट करेंगे सेकंड थर्ड फोर्थ कौन फिनिश करेगा, वो हम्म। हम प्रेडिक्ट करते थे। तो फर्स्ट भी प्रेडिक्ट करना छोड़ दिया था। तो उसके बाद फिर हमने पहले ओवर द था, उसके बाद हमने चैनल का नाम किक्स एंड कर्ब रखा कि मतलब अब ये फुटबॉल का भी चैनल है और ये Formula 1 का भी चैनल है। बट श्योर। अब तो काफी हद तक फुटबॉल ही बन गया, क्योंकि फुटबॉल ही, अभी हाँ, तो मुझे मैंने फॉर्मूला ज्यादातर वन जो में भी आपका मजा कंटेंट नहीं आ देखा था वो फुटबॉल का ही रहा देखा था। नॉट द F1 दैट आई चेक दैट आउट। है। ओके। हाँ तो मैं ज्यादा फुटबॉल से हुआ तो फिर मैं दैट्स व्हाई आई रीच आउट टू यू और एंड वी आर डूइंग दिस कोलैबोरेशन वीडियो। ओके। तो ये था मानसी का इंट्रो। ओके, सो इफ वी मूव फॉरवर्ड तो आज हम लोग स्पेसिफिकली एक ही प्रीमियर लीग को ही कवर करेंगे, ठीक है? और उसमें भी प्रीमियर लीग का हम लोग जो प्रीव्यू होगा वो गेम वीक 5 का वो कवर करेंगे मोस्टली। और लेकिन हम लोग जो होगी प्रिडिक्शंस होगी और जो डिटेल्स जो होंगी ना मैचेस की, वो सारों की ही डिस्कस करेंगे, like from the Merseyside derby to Arsenal v City, the blockbuster on Sunday. Okay, ठीक है। so we'll cover all the games and we'll give you the predictions as well related to that. Okay, so मानसी अगर हम लोग स्टार्ट करें तो बल्कि पहले ही आपका क्लब आ गया यस। है, Merseyside derby, and it is going to be against Everton. लिवरपूल होम में है एनफील्ड। मेरे ख्याल से अभी इस टाइम सबसे जो खुश होंगे वो लिवरपूल फैंस ही हैं, because they've been winning and winning in actually at the clutch time. Okay, like around 90 minutes they've been getting the victory over, I guess, say past two games, और अगर हम लोग पिछले 5 मैचेस को मिला लें तो या लिवरपूल 80 मिनट्स के बाद तो कम बैक कर ही रही है। ओके, सो मानसी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपसे ये पूछना है कि व्हाट्स योर थॉट्स ऑन द चैंपियंस लीग हाँ। गेम अगेंस्ट एटलेटिको, द क्रेजी वन?
आई वुड से द शो इन द एनफील्ड, और जो का वर्जिल वैन डाइक का जो विनर था, और या उस मोमेंटम के साथ जिस तरह एवर्टन के अगेंस्ट आ रहे हैं, सो व्हाट्स योर थॉट्स ऑन दैट? सो एथलेटिको मैड्रिड तो मुझे लगता है, पहली बात तो मुझे लगता है कि वो का, सॉरी मैड्रिड का नहीं, अटलेटिका, क्योंकि ग्रीजमान एलिसन के व्यू में है। तो चलो ठीक है, वो तो जो हो गया वो हो गया। सेकंड गोल जो हमने कंसीड करा वो डिफ्लेक्शन था। हाँ ठीक है, पर लिवरपूल एज अ टीम, आई थिंक वो हमारी टीम का सबसे अच्छा काइंड ऑफ परफॉर्मेंस था, लाइक एज प्लेइंग टुगेदर। हम्म। लिवरपूल का टीम, लाइक हम, मेरे हिसाब से जो प्रीमियर लीग में जो हमने 4 गेम देखे हैं उसमें हमको ये लग रहा है, देखो साला इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है और हम्म। ज्यादा लिंकअप नहीं हो पा रहा है, हमको काफी इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे काउंट करना पड़ रहा है टू टू विन गेम्स। बट लाइक एज अ टीम आई थिंक अटलेटी के अगेंस्ट जो हमने खेला है वो हमारा बेस्ट गेम था। बट हम्म। उसमें भी मुझे, मतलब मेरे ख्याल से, जैसे फ्लोरियन वर्ड्स का एक दो बार, लाइक एक बार जब साला ने पोस्ट हिट करा तब भी डोमिनिक जोबोसलाय और फ्लोरियन वर्ड्स मतलब ऑलमोस्ट एक साथ भाग रहे हैं। हम्म। एंड एक ईसाक और वर्ड्स का लिंकअप था और फ्रिम्पोंग भी वहां आ गया, एंड देन वी मिस दैट चांस। आई थिंक एथलेटी वेर वेरी लकी कि हमने कम से कम 4-5 गोल स्कोर नहीं करे। लाइक श्योर। सब बोल रहे हैं कि लिवरपूल लकी है, लकी है, लकी। आई थिंक एथलेटी वाले गेम में तो हम अनलकी थे कि श्योर। क्योंकि हम और बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते थे। गॉट बट बाकी वर्जिल वैन डाइक तो ओहो, इट। ओहो क्या ही बोले उस इंसान के बारे में, मैं और क्या ही बोलूं। So got it. कॉर्नर्स I, में I I हमारा got the feeling. मतलब परचम सबसे ऊपर लेके वही जाते हैं या Sure, I got the thing. या Okay, so means I would say कि Liverpool high on the momentum है, ठीक है, और against Everton, I हाँ would हाँ say Everton is looking really good in this season, because if you watch the Bulls या game, okay, and I guess uh, the Leeds one, जिधर उन्होंने 2-0 जीता था, जिसमें ग्रिलिश के दोनों असिस्ट हम्म। थे, तो मेरे ख्याल से Everton is looking particularly different to the previous seasons what they are. So मैं थोड़ा सा उनको इस जगह पे इसलिए काउंट करूंगा, जो एक डिफेंसिव लाइन जो प्रीमियर लीग की टीम्स बिल्डिंग करती है ना, दे आर रियली स्ट्रांग इन दैट थिंग, बिकॉज वॉच दैट बर्नली गेम एज वेल, उसमें भी लिवरपूल जो थी वो थोड़ी सी एक तो मोमेंटम ठीक है, अच्छा कैरी करें, बट वो जो गेम में एक होता है ना कि जिस तरह ब्रेक डाउन करना उस चीज को, लाइक फाइनल डी पास जो होता है, वो थोड़ा लिवरपूल अभी हम्म वो कर रही है, मिस आउट कर रही है। मे बी जब जेलन होंगे तो इट विल बी गुड थिंग फॉर देम, टू जस्ट गेट द गोल्स ऑल ओवर द प्लेस। सो इस चीज के लिए मैं थोड़ा सा एवर्टन को यहाँ पे आई थोड़ा सा थिंक एडवांटेज दूंगा, वो चीज, गिवन ऑन दैट थिंग, and not just because Liverpool going to मतलब lose that डेविड game, डेविड मॉइस तो it's just आके going to be मतलब a वो good तो battle. लो ब्लॉक ही खेलेंगे। Yep, I agree, no problem sir. So गुड मेरे बैटल फॉर श्योर। बट गुड बैटल, अगर बट लिवरपूल मेरे ख्याल से विक्ट्री पे जा रही है, अगर in my opinion. अगर अगर लिवरपूल जीत तो जाएगी, ये एनफील्ड है, एनफील्ड पे तो हम ही जीतेंगे। आई थिंक ईसाक के रहने से भी सब थोड़ा थोड़ा फर्क ज्यादा पड़ेगा। आई थिंक हम्म। बर्नली के अगेंस्ट ह्यूगो एकिटी के भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, क्योंकि मतलब हम्म। हम बहुत ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, बट मतलब 5-5-0 लाइक पूरे 11 के 11। आई थिंक थोड़ा हमको पेसी रहना पड़ेगा कि मतलब हम एवर्टन को सेटल नहीं होने दे। बट मुझे लगता है कि अगर वो थोड़ा सा भी मतलब ऐसा लो ब्लॉक वगैरह नहीं खेलते ना, हम ओपन प्ले, मैंने ये देखा है कि अगर कोई टीम हमारे अगेंस्ट आके लो ब्लॉक नहीं खेल रही है तो हम ओपन प्ले से गोल तो स्कोर कर लेंगे। उसमें एब्सोल्युटली। मेरे को कोई टेंशन नहीं है। हम्म। मेरा बस ये है कि या तो 1-0 रखो या 3-0 रखो, ये 2-0 का जो नाटक हो रहा है हर गेम में, इससे मैं परेशान हो गई हूँ। या श्योर। तो या तो 1-0 पे जीत जाओ, हाँ। या फिर 3-0 अप हो जाओ। हम्म। 2-0 यहाँ जहां भी होता है। मैं मेरे चैनल पे भी जब एथलेटिक का मैच देख रही थी तो मैंने हम्म। लाइव में बोला, मैंने बोला अब तीसरा स्कोर कर दो नहीं तो हम कंसीड करना शुरू करेंगे, और वही हुआ। श्योर। यप। और 81 मिनट और वो कंसीड हो गया। हाँ यप। तो मेरे को बस यही है कि अब लाइक या तो तीन तीन मार दो या फिर एक पे ही रहो, ये 2-0 मेरे को नहीं चाहिए। गॉट इट, परफेक्ट, फिर परफेक्ट। मैं बस इतना बोलूंगी कि लिवरपूल अभी तक किसी भी गेम में वी हैव नॉट बीन इन अ लूजिंग या। पोजीशन। या तो हम लीड कर रहे हैं या हम ड्रॉ पे हैं। तो श्योर। अगर हम लीड कर रहे हैं और हम
जीतने के लिए खेल रहे हैं या हम ड्रॉ पे हैं और जीतने के लिए खेल रहे हैं, तो हम जीतेंगे ही। वर्स्ट केस सिनारियो होगा कि ड्रॉ होगा, क्योंकि वी Yep. हैव नॉट बीन इन अ लूजिंग पोजीशन। मैं Yeah. ये नहीं बोल रही ये हमेशा होगा, बट अभी तक आई एम ओके। और Okay. मतलब मुझे मजा इसमें भी ये आता है कि राइवल फैंस हमेशा मतलब ऐसे खुश हो जाते हैं कि ओहो हो लिवरपूल ने पॉइंट्स ड्रॉप करे यहाँ पे। मतलब ऐसे 92 मिनट 93 मिनट में सबके ओ ये ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है पॉइंट्स, और उसके बाद फिर कोई आके उनके सपनों को ऐसे तोड़े। ओहो हो। वो तो ये तो ये विंटेज चीज फैन मुझे फीलिंग मतलब है। ऐसे सस्टेन कर रही है अभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, या अच्छा अभी मैं ना तो जो डिफरेंट वो फिक्सचर्स को। कंटेंट जो लिवरपूल का कंटेंट मिल रहा है मुझे वो। हाँ 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 बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, सॉरी। आई गॉट द थिंग। वो आई नो यू आर टॉकिंग अबाउट लिवरपूल एंड ऑल थिंग रिगार्डिंग एज अ फैन, तो आई गेट द थिंग कि बंदा वो हो जाता है, स्टे अवे हो जाता है इस चीज के ऊपर, लेकिन कोई मसला नहीं। मैंने ये बस बताना था कि जिस तरह अभी डिफरेंट फिक्सचर्स है ना, इनको मैं थोड़ा सा जरा बाद में कवर अप करूंगा, जैसे बर्नली, नॉटिंघम, वेस्ट हैम, क्रिस्टल पैलेस, विल टॉक अबाउट दैट गेम्स लेटर ऑन इन द वीडियो, ओके। सो अभी मैं बात करना चाहूंगा जो मुझे सबसे हम्म। ज्यादा एक्साइटिंग मैच लग रहा है ना, ओके। tomorrow, obviously 7:30 p.m. according to your time. So और 7 p.m. इधर ब्राइटन विल बी टॉटनम। मुझे ये मैच बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई थिंक सो कि ब्राइटन एक सरप्राइज एलिमेंट लेकर आएगी इस मैच में अगेंस्ट टॉटनम। टॉटनम प्लेइंग रियली गुड फुटबॉल और वो एक स्काई हाई है इस टाइम उनका कॉन्फिडेंस अंडर थॉमस फ्रैंक। दे आर माय फेवरेट टीम टू वॉच दिस सीजन। बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं, आई नो, क्योंकि मुझे थॉमस फ्रैंक एज अ मैनेजर इसलिए पसंद है, जो मैनेजर अडेप्टिव होता है ना, वो सबसे ज्यादा मैंने देखा है प्रीमियर लीग में सस्टेन करता है। एंड लुक एट द ब्रेंटफोर्ड टीम दैट ही बिल्ड फॉर 2 to 3 सीजन या और या 4 सीजन। ही इज वेरी अडेप्टिव इन हिज अप्रोच, तो मेरे ख्याल से उस चीज ने उसको बहुत सपोर्ट किया। सो इस चीज को रखते हुए, और अभी ब्राइटन ने मैनचेस्टर सिटी को भी हराया इन दैट होम गेम तो मेरे ख्याल से आई विल बी माई स्टॉक्स विल बी ऑन ब्राइटन। मुझे लग रहा है कि ब्राइटन समहाउ कुछ अपसेट करेगी टॉटनहम को। ब्राइटन एंड होम इज वेरी डिफिकल्ट टू प्ले। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? ये या 100% अग्री। मतलब ब्राइटन के अगेंस्ट विन करना उनके पास भी इतना ज्यादा इंडिविजुअल क्वालिटी है। मतलब ये कोई सीक्रेट नहीं है कि वो मतलब लिटरली प्रीमियर लीग का टैलेंट फैक्ट्री है। आप बिल्कुल देखो बिल्कुल, ब्राइटन से कितने सारे प्लेयर्स हैं जो अभी टॉप 6 टीम्स में खेल रहे हैं। हमको एब्सोल्युटली। मैकअलिस्टर सस्ते में मिल गया, चेल्सी ने 115 मिलियन देके काइसेडो लिया, हा हा काइसेडो हा। लिया है, बट हाँ इवन दो हाँ हाँ कुकुरेया हाँ। भी उन्होंने तो परचेज किया था उनसे। हाँ हाँ हाँ। तो हमारे मिलनर बाबा हैं उधर, बिल्कुल हाँ पूरा हाँ, भरोसा है हमको उनपे। सो तो यू आर काउंटिंग टॉटनम ऑन ऑफ ब्राइटन कोर्स एज वेल। थॉमस फ्रैंक। आई एम ऑफ कोर्स टॉटनम विल, देयर इज अ हाई चांस कि टॉटनम वहां पे पॉइंट्स ड्रॉप करेगी। अब ड्रॉ होता है या लॉस, ब्राइटन में कैपेबिलिटी है टू डू यप, एन अपसेट श्योर, 100%। गॉट इट, गॉट इट, परफेक्ट परफेक्ट। ओके, सो अब हम मूव करते हैं माय फेवरेट क्लब, और ऑब्वियसली क्या कहते हैं, जो इस टाइम सबसे ज्यादा मीडिया न्यूज में रहने वाला, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी। एक्चुअली मैं कोई इस टाइम आई वुड से आई एम नॉट दैट पॉजिटिव अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड बिकॉज द recent result against Manchester City, और I would say against Burnley भी कोई इतना, I would say not, we are not dominating that game, but it's just we scrape out that result in Old Trafford. हम्म। But I would say जब इस तरह की सिचुएशन आती है ना क्लब में, and I am all for Ruben Amorim इस टाइम। I know media और जो fans हैं they are already against him. Okay, that's their opinion. बट मैं अभी तक इस टाइम जो काउंट करूंगा वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को रूबन एमोरियम के अंडर ही काउंट करूंगा। एक आई वुड से कि एक ना थोड़ा सा बड़ा एक नेगेटिव चीज फुटबॉल में आ गई, एक तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और एक तो इतने मीडिया आउटलेट्स इन्वॉल्व हो गए कि हर कोई ना हर वक्त हर सिनेरियो के ऊपर कोई ना कोई बात कर रहा होता है। रूबन एमोरियम इन होना चाहिए, आउट होना चाहिए, मींस बहुत ज्यादा ना एक वो हाँ न्यूज क्रिएट होगी। इट्स जस्ट अ फर्स्ट विंडो अंडर हिम वी एंड इट्स हिज फर्स्ट फुल सीजन। तो मेरे ख्याल से हम बहुत ज्यादा चीजों को जज कर रहे हैं जल्दी। और एक तो आई गेट दैट थिंग के रिजल्ट्स आने चाहिए, रिजल्ट्स रियली मैटर इन दैट सिचुएशन, स्पेशली व्हेन यू आर इन मैनचेस्टर यूनाइटेड इन दैट बिग क्लब। तो ये एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं सिनेरियो होता है जो मैनेजर को फेस करना पड़ता है। बट आई वुड से
चेल्सी हमारे अगेंस्ट को इतना खास होम पे आकर जीती नहीं है हमसे, लाइक लास्ट दे माइट बी बीन इन 2013 or 2014 when they won the I would say not won the the Champions League or Europa League if I go back. तो या मैं लेकिन अभी भी थोड़ा सा या इधर यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि वी विल गोइंग टू गिव अ टफ टाइम टू चेल्सी। सो मैं थोड़ा जरा ड्रॉ के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ अपनी प्रिडिक्शन, बट यू नेवर नो, इट्स मैनचेस्टर यूनाइटेड और इनका कोई पता नहीं होता, जब दिल करे परफॉर्म करने लग पड़ते हैं, जब दिल करे दे बीन वाइप्ड आउट फ्रॉम द situation in the match. But I will take a opinion from your side as a rival fan. Okay, I get the thing, the banter and the stuff. It's just, तो मैं बताती हूँ कि everybody does मेरा that. माय हस्बैंड इज अ चेल्सी फैन, तो मैं मेरे लाइक वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट में, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मेरे को आधा चेल्सी का Okay, थोड़ा okay. सा साइड मेरे को लेना पड़ेगा, तलाक ना हो जाए इसके लिए। पर मैं ये Okay, बोलूंगी okay. ना नहीं, मैं Okay. मजाक कर रही हूँ। पर Okay. मैं ये From your side. बोलूंगी कि मतलब मेरे को रूबन आमोरिम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं ये बोलूंगी कि आई वुड से लास्ट ईयर ना मैनचेस्टर यूनाइटेड इवन अंडर रूबन आमोरिम, Mhm. लाइक कुछ गेम्स ऐसे होते थे, लाइक अगर मैं देखूं लियोन के अगेंस्ट जो आपका यूरोपा Yep. सेमीफाइनल था, Mhm. ठीक है, आर्सेनल के अगेंस्ट जो आपने एफए कप में विद 10 मैन जिस Mhm. तरह से आपने उनके अगेंस्ट लाइक यू हेल्ड ऑन एंड फिर आप पेनल्टीज पे उनको हराए थे, मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट लास्ट मिनट आपने जो गोल किया था और विक्ट्री ली थी, Absolutely. वो सब नहीं दिख रहा है। अभी टैक्टिक्स ये वो उसको सिस्टम चेंज नहीं करना वगैरह वगैरह, ठीक है, मतलब मैं जब मुझे लगता है कि ना जब लोग बोल रहे हैं कि अरे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, आमर को सिस्टम चेंज करना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि लोग बोल रहे हैं कि नहीं आप 3 एट द बैक से आप 4 एट द बैक चले जाओ। आई डोंट Uh-huh. थिंक सो, बट लाइक जो आपके सामने हो रहा है फील्ड पे, Yep. उसके बेसिस पे आप थोड़ा इन गेम कुछ तो ट्वीक करो, ताकि आप थोड़ा अच्छा, चलो आप स्कोर नहीं भी कर पा रहे हो, आपने Mhm. 200 मिलियन स्पेंड करा है, बट आपके अटैक को भी जेल होने में टाइम लगेगा। वो सब Agree. कुछ भी मैं अगर कंसिडर करूं, तो भी आप कम से कम डिफेंस और मिडफील्ड तो इस तरह से रखो कि आप मतलब इतने ज्यादा कंसीड मत करो, Yep. क्योंकि मतलब कहीं तो कुछ तो ऐसा दिखे ना कि क्योंकि आपका जो गेम था ना आर्सेनल के अगेंस्ट, उस टाइम पे मैंने बोला था कि यूनाइटेड टीम अच्छी दिख रही है, Mhm. क्योंकि कुन्या, I बुएमो, agree. I agree. सेस्को तो मैं बाद खुद में आए बहुत थे ऑफ द पॉजिटिव था उस बेंच, बट मैच के लाइक बाद। Yep. मुझे देख के अच्छा अच्छा लगा था। हाँ हाँ, Totally agree. उस Go मैच on. के बाद काफी यूनाइटेड फैंस काफी ज्यादा पॉजिटिव थे, और Mhm. मुझे भी लगा था कि हाँ चलो कुछ कुछ तो कर लेगी यूनाइटेड, मतलब ठीक है दे माइट स्ट्रगल बिकॉज आपको सारे प्लेयर्स नहीं मिल पाए, आई थिंक आप एक मिडफील्डर भी चाहते थे बट यू वर नॉट एबल टू गेट हिम, बट यू Yep. गॉट अ गोलकीपर। वो भी मुझे लगता है कि आपको एमी मार्टिनेज के लिए जाना चाहिए था, क्योंकि मतलब अभी हाँ, अगर ये नापोली एक वाला एज भी अ कल प्रीमियर मैच लीग देखें, एक्सपीरियंस के लिए भी। डोनारुमा ने कितने सारे सेव्स करे हैं फॉर मैनचेस्टर सिटी। या आई एग्री। या आई तो एग्री। एक मतलब प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस भी हो गया, एक क्या बोलते हैं एक लीडरशिप काइंड ऑफ अ थिंग भी हो गई ना, या क्योंकि ट्रू, डिबू बिल्कुल मार्टिनेज ट्रू। को इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है। हम्म। हाँ हाँ, तो उस टाइप का लाइक आपको जब आपको पता है कि आपका डिफेंस और मिडफील्ड और आपका सेटअप की वजह से आपको चांसेस ज्यादा है कि आप गोल लीक करोगे, तो आपको गोल में फिर लाइक ऐसे एलिसन, कोटवा, डोनारुमा, मार्टिनेज, पिकफोर्ड, इस टाइप का एक गोलकीपर चाहिए, लाइक प्रूवन टेस्टेड गुड शॉट स्टॉपर। तो वो मुझे लगता है कि मे बी वो एक बिजनेस यानी कि वो सिनेरियो एक क्रिएट हो सकता था, दैट्स जो व्हाट यूर सेइंग। आपको मतलब थोड़ा मार्टिनेज की तरफ जाना चाहिए था। बाकी अब तो ऐसा है कि मतलब मेरे को तो चेल्सी का ही साइड लेना पड़ेगा, क्योंकि हम डायरेक्टर पतिदेव का भी वोट। हाँ हाँ या गो ऑन। एक्चुअली आप बात करी थी हाँ, यूनाइटेड के ऊपर, सो इट्स तो मैं जस्ट बस यही बोलूंगी कि गो ऑन। हाँ हाँ, तो बस हाँ मैं यही बोलूंगी कि एज अ लिवरपूल फैन मुझे तो ये अभी देखने में बड़ा मजा आ रहा है, और मैं तो रूबन आमोरिम को लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगी मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि मुझे तो बड़ा बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। पर क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके रिजल्ट्स इंप्रूव नहीं हुए तो मे बी इस साल, क्योंकि लास्ट ईयर तो क्या था कि जो 3 प्रमोटेड टीम्स थी वो कुछ भी नहीं थी,
बिल्कुल। मतलब साउथहैम्पटन क्या 12-15 कुछ पॉइंट्स थे उनके, है ना। एब्सोल्युटली, और पर इप्सविच इस का भी कोई साल इतना मेरे ख्याल से अगर परफॉर्मेंस मैं नहीं। लीड्स को हटा दूं, हम्म। हाँ कुछ भी नहीं था। पर अगर मैं लीड्स मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है, बट मेरे ख्याल से बर्नली, सनडरलैंड उस रिस्पेक्ट में काफी स्ट्रांग दिखे। मुझे नहीं लगता कि मतलब वो कुछ ऐसे क्रेजी सा कर जाएंगे, बट हम्म। वो दे बोथ लुक लाइक मोर पॉइज्ड कि आई मे एग्री। बी वो थोड़े बहुत रिजल्ट्स ऐसे निकाल लें। तो ट्रू। क्या आपको डर है कि अगर रिजल्ट्स आपके इम्प्रूव नहीं हुए हैं तो रेलेगेशन का कुछ थ्रेट हो सकता है? इसके ऊपर तो मेरा ये ओपिनियन है कि अगर यूनाइटेड अगले 3 मैचेस में ना रिजल्ट निकाल सकी तो मेरे ख्याल से शायद मैनेजर को ही अभी ये साइडलाइन कर दें। इवन दो अभी मैं एथलेटिक की रिपोर्ट चेक कर रहा था कि जो जिम रेडक्लिफ है, जो कि अभी इस टाइम ओनर है यूनाइटेड के, मींस ही हैव द हम्म। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो अभी इस टाइम एमोरियम के साथ मेरे ख्याल से कल इवनिंग के टाइम कैरिंगटन में काफी एक लंबी मीटिंग करके आए हैं वो लोग। सो दे बीन चेकिंग आउट द परफॉर्मेंस रिगार्डिंग यूनाइटेड, और क्या फ्यूचर सस्टेन कर सकता है रूबन एमोरियम के अंडर। सो इट विल बी, आई वुड से, बहुत डिफिकल्ट होगा ये फॉर रूबन टू स्टिक अराउंड एंड क्लियर आउट द मीडिया एयर एंड ब्रिंग आउट द रिजल्ट। इट विल टेक टाइम। मैं बेसिकली, अगर मुझसे एज अ फैन पूछें तो मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक था, मैं इसको 2-3 सीजन देने के लिए रेडी हूँ। बिकॉज वी हैव हम्म। डन द थिंग व्हाट वी आर डूइंग बिफोर। सब कुछ करके देख लिया। वी ब्रिंग आउट लुई वैन गाल, वी ब्रिंग जोजे मरीनियो, वी ब्रिंग द बिग साइनिंग मूव्स, वी ब्रिंग ओले जिसको मैनेजर एक्सपीरियंस भी नहीं था, वी ब्रिंग द टीम ऑफ सम यूनाइटेड एकेडमी टैलेंट्स। फिर उसके बाद हम लोग राफ रैनियक भी ले आए कि जी इंटरीम एज अ मैनेजर यही कुछ ग्लूड कर दे। फिर देन एरिक टेन हैग के अंडर भी अपने मेन प्लेयर्स अब डे गया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और उसके अलावा जो पुराने प्लेयर्स थे, ठीक है, वो सारे हम लोगों ने वाइप आउट कर दिए। इवन तो हम लोगों ने रूबन एमोरियम के अंडर भी सारा जो जेडन सैंचो, रैशफोर्ड और हम्म। गर्नाचो, वी वाइप्ड आउट अगेन द स्क्वाड व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर प्लेइंग बिफोर। तो उसके बाद भी मैं कहूंगा कि एक फ्रेश स्टार्टअप है। लुक, रूबन एमोरियम की फुटबॉल बहुत पॉजिटिव है। Okay, like the way we are progressing, United looks now a structured team. If you remember, even though in Jurgen Klopp, I remember that days of 2015, Liverpool was not a structured team. They built the structure around Jurgen Klopp and they gave him the 4 years. Okay, तो जब आप एक मैनेजर को 4 साल दे रहे हो, सो यू विल गेट द रिजल्ट। और उसने चैंपियंस लीग ला के दी, द बिगेस्ट कंपटीशन विक्ट्री फॉर आई वुड से लिवरपूल। उसके बाद उसने अट्रैक्ट की है सारी लिवरपूल फैन बेस को कि नाउ वी आर बिल्डिंग समथिंग। सो इवेंचुअली द सक्सेस केम। सो एक लुक एट ग्वार्डियोला एज वेल, उन्होंने तो स्पेंड करके भी 2 सीजन दिए उसको कि यू कैन हैव योर टीम फॉर 2 सीजन। सो हम रूबन एमोरियम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पहले सीजन में कुछ क्रेजी कर दे। नहीं, पर अगर यर्गन क्लॉप और पेप गार्डियोला का रिकॉर्ड रूबन आमोरिम के जैसा होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको हाँ। फायर कर दिया जाता। हाँ क्योंकि ट्रू, मैं क्योंकि आई एग्री, सर्वाइवल, आई एग्री, आपको आई एग्री आपको विद यू। प्रीमियर लीग में रहना भी तो जरूरी है ना, या आई लाइक। एग्री विद यू, मैं सारी बात समझता हूँ, बट लुक, जो सिनेरियो उन दोनों के पास थे, दे आर वेरी एलीट मैनेजर्स और उनकी कैटलॉग फुटबॉल की बहुत बड़ी है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दे गेट द रिजल्ट्स। इसकी कैटलॉग इतनी बड़ी नहीं है, ही इज अ न्यू मैनेजर, बट मैं इसको सिर्फ ये टाइम देने के लिए इसलिए तैयार हूँ कि उसने जो कहा था ना कि मैं प्री सीजन में अपनी फुटबॉल को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं पिच पे वो रिजल्ट लेकर आऊंगा। इफ यू अग्री और नॉट अग्री, इट्स टोटली अप टू योर ओपिनियन, बट मेरी ओपिनियन में यूनाइटेड ने पहले 4 मैचेस में उस स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट किया। यस, players are not that capable. Even I want Luke Shaw and Diego Dallo out of my club. They are not the perfect example of to play in that position, to play in that structure. Simple as that. Luke Shaw, like, I don't even get the thing. This guy scammed us for 10 years. I'm not going against wholly for Luke Shaw, but I'm just saying that कि एक बंदा 10 सालों से है, he didn't improve that thing, injuries पे injuries हो रही हैं, we should need to get out Luke Shaw from this club. Okay, enough is enough. And with that Diego Dallo situation, that guy even can't put a cross into the box. How we can play him in that position, right wing back, and we are saying he's a Manchester United player. So I don't want that thing.
मैं इस चीज के लिए प्रॉपर रेडी हूँ। अगर कुछ थोड़ी और सफरिंग करनी पड़ेगी, कोई मसला नहीं, सफरिंग कर लेंगे, बट वी वांट एट द एंड ऑफ द डे अ perfect balance for our team. That's it. That's I want. And success will be, takes the path. हम्म It takes the path. It's simple as that. When you have a proper decision regarding your player, regarding your system, so it can, give you the results. डू Okay, यू so we have थिंक talked a lot about Manchester अच्छा United अच्छा ठीक है because ठीक है I get the thing because, some people didn't take that interest in that thing as well. So we need to, jump on towards the other games as well. हम्म Okay, so ओके संडे को दो गेम्स हैं. ओके, इट्स बोर्नमथ न्यूकासल एंड आर्सेनल मैन सिटी. पहले हम बोर्नमथ न्यूकासल की बात करते हैं. आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद बोर्नमथ. ओके, द वे ओह यस Andiona Areola is doing, it's impressive. मैं बोर्नमथ से बहुत इम्प्रेस हूँ, स्पेशली द गाय देयर इन मिडफील्ड, वो सिंगल पिवट खेल रहा है, टायलर एडम्स. आई मीन इमेंस हम्म इमेंस प्लेयर. इफ आई से कि जो एक प्लेयर होता है ना, जिसकी एक होता है फिजिकलिटी नहीं होती, मगर उसके वो बहुत इम्प्लीमेंट करते हैं. क्या कहते हैं, एक वो जैसे स्टेमिना टू बुलडोज हिज रन back and forth in the field. He's really doing good. So my stocks are on Bournemouth. I think एक तो न्यूकासल अभी रात को बार्सिलोना से भी चैंपियंस लीग में हार गए हैं. So I think so okay, हम्म Bournemouth can get the result. और हाँ मेरे ख्याल मुझे से लगता है बोर्नमouth कि का होम भी है. या गो ऑन. हाँ हाँ लाइक एडी हाउ जिस तरह से मैंने क्योंकि हमने कल न्यूकासल का गेम देखा ही डज नॉट ट्रस्ट अभी वुल्ट माडा हम्म. उतना ज्यादा हाँ ऑफ कोर्स वुल्स के अगेंस्ट ही स्कोर्ड उन्होंने एक ही गोल स्कोर करा था हम्म. पर विसा इज इंजर्ड उनके पास कोई प्रॉपर गोल स्कोरर है नहीं एंड आई थिंक वुल्टमाडा अब उसका मतलब लाइक फिटनेस का इशू है या Yep. क्या बोलते हैं थोड़ा प्रीमियर लीग के साथ मतलब आपको मतलब उस एडजस्ट करना से पड़ता है. यूज टू होना पड़ता है एडजस्ट करना पड़ता है हम्म. तो उसकी वजह से शायद उसको नहीं खिला रहे बट बर्नमथ अपने होम पे और इराओला का फुटबॉल ना मतलब काफी फिजिकली डिमांडिंग मतलब क्योंकि वो एकदम थोड़ा एक्सप्लोसिव फुटबॉल खेलते हैं मतलब वो अटैक करेंगे उनका बैकलाइन भी बहुत ज्यादा मतलब आपका 75% ऑफ योर स्टार्टर्स फ्रॉम लास्ट ईयर आपने सेल कर दिया सेल उसके कर बाद दिए, भी बिल्कुल दे बिल्कुल. हैव हाँ हाँ लाइक उन्होंने ही टॉटनम को उनके होम पे भी हराया ही है ना यस यस यस, हाँ तो बिल्कुल. बर्नमथ आई हैव हाई होप्स आई थिंक बर्नमथ इस साल शायद यूरोपियन प्लेसेस में कहीं ना कहीं लाइक मे बी यूरोपा या कॉन्फ्रेंस हाँ, लीग मुझे प्लेसेस भी में यही लग रहा फिनिश है. कर सकता है एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आई एम काउंटिंग ऑन या बोर्नमथ एज वेल. सो मेरे ख्याल से हम लोगों का यही ब्रेक डाउन था रिलेटेड टू दिस गेम. नेक्स्ट वन इज ब्लॉकबस्टर ऑफ प्रीमियर लीग. इट्स आर्सेनल वी मैनचेस्टर सिटी. ओके, सो एज एन एक तो यूनाइटेड की राइवलरी है वैसे भी आर्सेनल के साथ, बट आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद आर्सेनल. जो इस सीजन उन्होंने जो एक कह लो कि स्क्वाड डेप्थ जो उन्होंने प्रिपेयर किया है ना, वो बहुत जबरदस्त है. लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ मस्केरा अगेंस्ट एथलेटिक बिलबाओ. मेरे ख्याल से वन ऑफ best prospect of center back I'm seeing right now. He can be, go towards to play for 10, 12 years easily for Arsenal. Very impressive from Mascara. और दूसरा ये कि उन्होंने जो अभी मार्टिन जुबिमेंडी और जिस तरह वो योकरेस या को यूज कर रहे हैं, और स्पेशली द साइनिंग ऑफ नोनी मार्डोएके, बहुत लोगों ने उसके ऊपर थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया था कि व्हाई दे बीन स्पेंडिंग 50 million on a backup of Chelsea player. But I think Noni Madueke is doing really good. वो साका की कमी नहीं महसूस होने दे. What's your take on that for Arsenal v City? आर्स मैं पहले तो मैं बताती हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ इस मैच में मैं चाहती हूँ मैनचेस्टर सिटी जीते नॉट बिकॉज मैं आपको एंटेगनाइज करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है सिटी काफी मैच हार चुका है और मतलब मुझे मजा आ जाएगा अगर आर्सेनल एक और मैच हार जाए तो दूसरी बात हाँ आर्सेनल ने स्क्वाड डेप्थ काफी अच्छी इस बार उन्होंने समर ट्रांसफर विंडो में देव डन गुड बिजनेस Yep, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि इस साल अगर आर्सेनल कुछ नहीं जीतता है तो उनके फैंस ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास प्लेयर्स नहीं है absolutely. अभी आपके शब्दों में आपने बोला कि नोरी मेडुएके साका की कमी महसूस नहीं होने दे रहा है और लास्ट सीजन दे वर लाइक अरे साका 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 दिसंबर में इंजर हुआ था बट ठीक है चलो वो तब तक 9 पॉइंट्स ऑलरेडी पीछे थे बट Yep, मुझे इस साल मुझे आर्सेनल के बहाने नहीं सुनने क्योंकि absolutely. हम लोग जब अगर कभी भी क्वेश्चन करते हैं ना कि भाई मिकेल आर्टेटा ने क्या करा है इतना पैसा आपने इतना बैकिंग दिया है उसको इतना इतना कुछ करा है Yep, तुम 3 साल पहले जो आप आर्सेनल का फुटबॉल देखेंगे और अभी जो आर्सेनल का फुटबॉल है या लास्ट सीजन भी जो आर्सेनल ने फुटबॉल खेला है जमीन आसमान का अंतर है लाइक बिल्कुल. मेरे हस्बैंड को
आर्सेनल बिल्कुल पसंद नहीं, ही इज अ चेल्सी फैन, ही हेट्स Yeah, आर्सेनल, absolutely. I get the thing. बट ही यूज्ड टू बी लाइक बट ही यूज्ड टू बी लाइक कि आर्टेटा के अंडर जो 2-3 साल पहले जो फुटबॉल खेल रहे थे ना, बोलते दे प्ले ब्यूटीफुल फुटबॉल, सो आई वॉच आर्सेनल क्योंकि दे प्ले ब्यूटीफुल फुटबॉल। आई थिंक वो भी चला गया है। अब ये टच लाइन पे जाके आप कॉर्नर पीसेस पे रिलाई कर रहे हो, जब आपके पास एक स्ट्राइकर भी है। अब Hmm. अपने टाइटल राइवल के होम पे आके भी आप मतलब वही 4 सेंटर बैक, 3 डीएम और ये सब। और मतलब हम जब मैं क्वेश्चन कर रही थी ना कि ये मतलब कि क्या टीम शीट है, जब आपके पास एजे जैसा एक प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर है, हाँ, जो बिल्कुल। तब तक क्रिस्टल पैलेस के साथ खेल रहा था, उन्होंने अच्छे से प्री सीजन करा है, सब कुछ कर रहा है, तो हम्म, आप एक मार्टिनेली की जगह आप एजे को क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हो? आप true. मिकेल मरीनो को एज अ 10 कैसे स्टार्ट कर सकते हो? हम्म, लाइक जब आपके पास एक एक्सप्लोसिव स्ट्राइकर है सामने, जो हम्म, लिवरपूल जो तब तक जब सब बोल रहे थे कि अरे लिवरपूल डिफेंसिवली कितना शेकी है, तो आप उसको फीड करने वाला एक भी प्लेयर नहीं लाए, आपके 3-10 आपके बेंच पे बैठे हुए हैं। तो true. ये टैक्टिक्स अभी दिस गेम कुड बी डिफरेंट क्योंकि आर्सेनल के होम पे है, तो मुझे नहीं Absolutely. लगता कि ये इतना डिफेंसिवली सेटअप करेगा। बट हम्म, मुझे लगता है कि मैं लास्ट सीजन तो मैं बोलूंगी कि पेप ग्वार्डियोला के अंडर मैनचेस्टर सिटी का वर्स्ट सीजन था, फर्स्ट सीजन था, एब्सोल्युटली। है ना? तो बट मैं ये बोलूंगी कि पेप ग्वार्डियोला टैक्टिकली कैन आउट क्लास मिकेल आर्टेटा, बट आर्सेनल के पास क्वालिटी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। एंड मे बी दिस विल बी अ बिग टेस्ट फॉर मस्केरा, बिकॉज हालैंड को पॉकेट करना इज नॉट हर किसी के पास का काम नहीं है। मे काम बी नहीं है, बिल्कुल। गेब्रियल वुड बी मोर suited for that thing because Right. Mascara will be relatively और उनके वो थोड़ा सा new. लास्ट लास्ट टाइम अगर आप देखें, वो एतिहाद पे जो मैच हुआ था, तो जब सिटी ने वो एक इक्वलाइजर मारा था, तो Yeah, yeah, ही yeah. पुट द बॉल ऑन द हेड ऑफ हाँ गेव। हाँ तो वो एक थोड़ी सी उनकी एक आपस में एक वो भी है, जैसे कहते हैं ना, वो रिफ्ट भी है। तो अच्छा लगेगा इनका कंपटीशन देख के। इन माय ओपिनियन, मैनचेस्टर सिटी के रिलेटेड एज अ राइवल फैन, ओके, आई गेट द थिंग कि यूनाइटेड के लिए दोनों राइवल्स हैं, बट माय ओपिनियन विल बी वेरी, आई वुड से सटल अबाउट फॉर बोथ ऑफ देम। वो इसलिए सेटल होगी क्योंकि लुक, मैनचेस्टर सिटी, आई एग्री, दे बीट अस इन द लास्ट वीकेंड। मुझे जो लगता है, मैनचेस्टर सिटी जो अब इस टाइम पे बहुत ज्यादा जो स्टेक कर रही है अपनी चीजें, वो कर रही है इन डिपेंड्स ऑफ जो उन्होंने डिफेंसिवली खोशनोव को राइट बैक और निको रायले को लेफ्ट बैक रखा है। लुक, सिटी की अगर हम लोग रीसेंट परफॉर्मेंसेस देखें, अभी लास्ट नाइट जो, ओके, आई गेट द थिंग कि नेपोली को रेड कार्ड मिल गया, बट द स्ट्रक्चर दे बीन फॉलोइंग द स्ट्रिक फोर। और उसके आगे जो, वो ऑब्वियसली रॉड्री को वो ऑन एंड ऑफ यूटिलाइज कर रहे हैं, बिकॉज वो एक इतनी बुरी इंजरी से आया, आई गेट द थिंग। लेकिन वो जो एक या कहते हैं ना कि फ्रंट लाइन में रॉड्री, और जो वो अपने मिडफील्डर्स के साथ, और स्पेशली फिल फोर्डन की जो फॉर्म मुझे लग रही है, मुझे लग रहा है 23-24 वाला फोर्डन वापस आ गया, बिकॉज द वे हाँ फोर्डन पिकिंग द पॉकेट्स, बिकॉज वो पॉकेट गेम बहुत इंपॉर्टेंट होती है गार्डियोला के सिस्टम में। वो बहुत ज्यादा हम्म इंप्रूव कर रहा है उस चीज के ऊपर। तो मुझे जहां तक लगता है, सिटी विल गिव देम टफ टाइम, इट विल बी नॉट अ केक वॉक फॉर आर्सेनल। और क्योंकि सिटी ऑब्वियसली 2 मैचेस हार के आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैच ड्रॉ की तरफ जा सकता है, बिकॉज बोथ टीम्स कैन कम टुवर्ड्स फॉर द विक्ट्री। और जब दोनों टीम्स एक विक्ट्री के लिए आती हैं, तो इट विल बी अ चैलेंजिंग गेम फॉर बोथ ऑफ देम। तो मुझे लग रहा है कि हम्म ड्रॉ हो जाएगा मैच एट एमिरेट्स। बट गिवन द फैक्ट, आई नो मैं पिछले वीडियोस में काफी आर्सेनल को प्रेस करता आ रहा हूँ, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि सिटी माइट गेट द रिजल्ट, क्योंकि पेप गार्डियोला ने ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वो ये वाला मैच नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते। मे बी आर्टेटा कैन कॉम्प्रोमाइज, बट आई डोंट थिंक सो कि आर्सेनल इतनी इजीली, और मैं बहुत से जो वो है चैनल्स, अगर आप देखें, वो बहुत ज्यादा सिटी को डाउन प्ले कर रहे हैं। वी डोंट थिंक सो कि वी नीड टू डाउन प्ले मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी नोज मैं हाउ टू कम बैक थिंग, और वो उनकी मेंटेलिटी एक इंस्टॉल है। तो मेरे ख्याल से हाँ आई बीन गिविंग सिटी एन एडवांटेज ओवर हियर, इन माय ओपिनियन। आई विल आई तो ये तो मतलब मैं तो पूरा सिटी मतलब इस बार क्योंकि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से देखिए, हम आर्सेनल से एक बार खेल चुके हैं अभी। हम ओवर द कोर्स ऑफ अ सीजन हम सिर्फ 2 बार कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारे डायरेक्ट टाइटल राइवल को कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं एक मैच में। एब्सोल्युटली ट्रू। एक हम जीत चुके हैं आर्सेनल के ऊपर। मैनचेस्टर सिटी के साथ हम अभी नहीं खेले, पर मैनचेस्टर सिटी ऑलरेडी 2 हार चुकी है, तो अभी मैनचेस्टर सिटी से हमको वो 3-3 पॉइंट्स लेने का 2 चांसेस है, आर्सेनल के साथ एब्सोल्युटली एक ही है।
हम्म। तो जितने लोग आर्सेनल को हरा सके तो मैं क्यों नहीं, हो जाए ये। ओके ओके आई गॉट इट। ओके सो एक्चुअली ना मानसी, अभी हमारा ये जो मीटिंग स्केड्यूल टाइम है ना ये अप होने लगा। मैं आपको एक दूसरा लिंक सेंड करता हूँ। वी विल डिस्कस द अदर चलेगा। पिक्चर्स रिगार्डिंग ऑन दैट थिंग एंड आई विल सेंड यू थ्रू द ओके ईमेल। ओके ओके गॉट ओके इट। ओके चलेगा। ओके। ओके ओके तो हम लोगों ने मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल के रिलेटेड काफी बात कर ली थी। वी हैव गिवन द डिटेल्स इन डेप्थ एज वेल। सो अभी हम लोग मूव ऑन करेंगे थोड़े से, जैसा कह लें कि अंडररेटेड टीम्स, या जैसा कह लें कि जो सॉर्ट ऑफ ज्यादा बात नहीं होती उनके बारे में। ओके तो इसको हम लोग जरा क्विकली रैप अप करेंगे फिर, ताकि हम एंडिंग नोट्स पे भी अपने जा सकें। ओके सो इट्स कमिंग अप फॉर बर्नली वी नॉटिंघम फॉरेस्ट। I'm very impressed with Scott Parker, what he been doing this season. I get the thing, वो एक मेरे ख्याल से कोविड के बाद वाले सीजन, आई गेस 21-22 या 2021, सॉरी 2021 वाले सीजन में फुलहम के साथ आया था। बट उसमें वो हम्म अडेप्टिव नहीं था अपनी टीम के साथ, वो बहुत स्ट्रिक्ट कर रहा था अटैकिंग फुटबॉल के साथ। बट इन दिस बर्ली टीम आई हैव सीन हिम यू नो अडेप्टिंग अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, और थोड़ी एक मिक्स फुटबॉल वाइब आ रही है बर्नली की तरफ से। तो हम्म आई बीन काउंटिंग ऑन दिस फिक्सचर ऑन बर्नली बिकॉज नॉटिंघम फॉरेस्ट का अगर आप वो अभी मिड वीक मैच देखें द कैरोबाओ कप, मुझे नहीं समझ आई उन्होंने स्वानसी के अगेंस्ट कैसे इस तरह की लीड स्लिप कर दी और हार भी गए उनके होम पे जाके। एंज पोस्टकोग्लू एंज और पोस्टकोग्लू वो मेरे ख्याल से एंज पोस्टेकोग्लू के लिए एक डिफिकल्ट स्टार्ट है, और ऊपर से वो कहता तो है कि मैं सेकंड सीजन में हमेशा जीत जाता होता हूँ, और उसने स्पर्स के वो साथ शायद चैंपियनशिप जीते सेकंड हाफ में, बट मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि जो नॉटिंघम फॉरेस्ट के ओनर है, जिनका नाम मैं अभी मेरे को क्लिक नहीं हो रहा है, पर पहली बात तो उनको नूनो को ये जो भी उनकी मतलब आपस में बहस हम्म। हुई है इसकी वजह से फायर करना, ये मतलब काफी बचकानी हरकत है। क्योंकि बिल्कुल स्पेशली बिकॉज नॉटिंघम फॉरेस्ट का कितना अच्छा सक्सेसफुल सीजन रहा है लास्ट सक्सेसफुल सीजन सीजन था ऑल्सो। उसके अंदर, बिल्कुल हाँ, और इस साल भी। बट मुझे नहीं लगता एंज पोस्टेकोग्लू विल स्टे देयर, क्योंकि क्योंकि क्या है ना कि नूनो ने कम से कम नॉटिंघम फॉरेस्ट के फैंस को, ओनर्स को दिखा दिया कि ये टीम क्या चीज के केपेबल है। और बिल्कुल अभी बिल्कुल आप देख रहे हैं एक दूसरा मैनेजर वो सेम प्लेयर्स के साथ वो नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं रिजल्ट्स। अभी आप देखिए कैराबाओ कप से आप बाहर हो गए, क्योंकि बिल्कुल एक ट्रॉफी जीतने का मौका था, आप शायद वो ट्रॉफी जीत के एक पोटेंशियल यूरोप में खेलने का आपको और एक मौका मिलता। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं जब आपने फैंस को दिखा दिया है कि भाई अगर एक सही मैनेजर को हम लेकर आए हमारे क्लब में तो हमारे पास इतनी क्वालिटी है कि हम बड़ी से बड़ी टीम जो प्रीमियर लीग में है उसको भी टक्कर दे सकते हैं। बिल्कुल। लास्ट सीजन नूनो की टीम लिवरपूल के साथ ड्रॉ करी थी, हाँ हाँ। आर्सेनल के साथ ड्रॉ करी थी। लाइक ये सारे मतलब लाइक छोटी टीम लाइक और लाइक मिड टेबल टीम्स के लिए ये सारे क्रूशियल पॉइंट्स होते हैं। ट्रू कि बात है। मतलब अभी ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि अगर एक बड़ी टीम लाइक टॉप सिक्स टीम एक मिड टेबल टीम के साथ खेल रही है तो गारंटी है कि मिड टेबल टीम हारेगी ही हारेगी। ओके ओके। तो मुझे नहीं लगता एंज पोस्टेकोग्लू इज गोइंग टू स्टे फॉर टू लॉन्ग। बट ये गेम तो हाँ ऑफ कोर्स आई विल गिव इट टू बर्नली बिकॉज ये एंज पोस्टेकोग्लू और उनका हाई लाइन इज गोइंग टू लीग गोल्स अगेन। बिल्कुल बिल्कुल आई एग्री, आई स्पॉट ऑन ऑन दैट थिंग। अच्छा, और मैं इसलिए भी एंज पोस्टेकोग्लू के इस अपॉइंटमेंट के ऊपर थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि एंज पोस्टेकोग्लू इज अ मैनेजर जो ना थोड़ी बड़े लेवल की फुटबॉल, काफी अच्छे, इसके लिए टेक्निकल प्लेयर्स काफी होने चाहिए। लुक एट बार्सिलोना द वे दे हैव द हाईलैंड, लेकिन उनके पास पेड्री, डियोंग, फर्मैन और गावी है। लुक एट द मिडफील्ड दे हैव, एंड लुक एट द नॉटिंघम हम्म फॉरेस्ट, इब्राहिमा संगारे और एलियट एंडरसन, दे आर वेरी रिजिड मिडफील्डर्स जो परसू करेंगे कि हम लोग बिहाइंड द बॉल रह के डिफेंडिंग करें डबल पिवट में। ठीक है, और ऊपर से ओमारी हचिंसन, लाइक एक थोड़ा सा फ्लेयर वाला प्लेयर है। आई रियली लाइक हिम। मैं चाहता था कि वो यूनाइटेड में आए, क्योंकि जिस तरह की उसके पास क्वालिटी है ना, जो ड्रिबलिंग और जो लॉन्ग रेंजर्स हैं, तो आई वुड रियली वांट कि वो हम्म मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट ओमारी हचिंसन ऐसा प्लेयर है कि हाँ उसके अराउंड पोस्टेकोग्लू शायद कुछ बिल्ड इन कर सके, लेकिन आई डोंट थिंक सो, इट विल टेक टाइम। बट मैं इस टाइम नहीं, इधर मैं खुद कहूँ। हांजी फ्लिक का हाईलाइन इसलिए भी काम करता है ना कि अगर वो गोल्स लीग भी करे तो उनके पास अटैकिंग पावर इतना है कि हाँ वो बहुत हमेशा ज्यादा है। अपने ओपोनेंट को आउटस्कोर कर लेंगे। ट्रू ट्रू। मतलब अगर वो 3 गोल अगर उन्होंने लीग कर भी दिए ना तो वो वहां जाके 6 7 8 गोल स्कोर करने के केपेबल हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नॉटिंघम फॉरेस्ट उल्ट मतलब लाइक ऐसा नहीं है कि उनके पास गोल स्कोरिंग प्लेयर्स नहीं है, पर लाइक आपको प्रीमियर लीग टीम्स में और जिस तरह से इंग्लिश टीम्स भी फुटबॉल खेलती है, है ना, बड़ी टफ लाइक वो कंपटीशन है। उतनी
टफ कंपटीशन है, तो वो उतना आपको नहीं मिलेगा। और ऑल्सो लाइक अभी टैक्टिकली इतना ज्यादा सारे मैनेजर्स एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को नलिफाई करते हैं, इतना ज्यादा फुटबॉल एक टैक्टिकल गेम बन गया है कि यू हैव टू बी काइंड ऑफ लाइक, आपका इन गेम मैनेजमेंट शुड बी लाइक स्पॉट ऑन, लाइक आपको करना पड़ेगा, आपको 2-3 बार करना पड़ेगा, जो कि मुझे लगता है एंज पोस्टेकोग्लू नहीं करते हैं। आई थिंक लास्ट ईयर भी स्पर्स के अगेंस्ट हमने देखा था, द ओनली टाइम आई सॉ हिम चेंज हिज सिस्टम वाज व्हेन ही प्लेड द फाइनल बिल्कुल अगेंस्ट बिल्कुल। मैनचेस्टर यूनाइटेड। हाँ वहां बिल्कुल। पे उन्होंने हाईलाइन नहीं खेला था, नहीं क्योंकि खेला वो था। सिर्फ तब ट्रॉफी के लिए था। पर हाँ। जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस लीग में था, नहीं मुझे नहीं लगता इतना इतना पेशेंस ना फैंस देंगे ना मैनेजर देंगे, मैनेजर, क्योंकि हाँ बिल्कुल। आई एग्री। मैनेजमेंट उनको नहीं मिलेगा। आई तो एग्री। एंज पोस्टेकोग्लू एट मैक्स मेरे ख्याल से क्रिसमस तक अगर ये फॉर्म इम्प्रूव नहीं होता है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे ख्याल से कि जो ओनर है नॉटिंघम फॉरेस्ट के, उनको नूनो को जाके सॉरी बोलना चाहिए, थोड़ी एक पब्लिक अपॉलॉजी कर दीजिए और नूनो को वापस ले आइए। बिल्कुल। आप आई एग्री। ये आपका पैसा बनेगा, सक्सेस मिलेगी, और नॉटिंघम फॉरेस्ट को सक्सेस नूनो दिला रहे थे। हाँ तो अच्छा, अगर अब हम लोग थोड़ा शिफ्ट ऑन करते हैं, वेस्ट हैम वर्सेस क्रिस्टल पैलेस, अनदर स्ट्रगलिंग टीम वेस्ट हैम। मैंने अभी क्या कहते हैं, स्काई की सुबह रिपोर्टिंग सुन रहा था। ग्रेहम पॉटर अंडर वेरी मच प्रेशर, उनके मैनेजमेंट ने कह दिया कि दे शुड नीड टू ब्रिंग रिजल्ट्स, और स्पेशली अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस वो रिजल्ट डिमांड कर रहे हैं उनसे। अगर ग्रेहम पॉटर आने वाले दिनों में, यानी 2-3 वीक्स में रिजल्ट ना डिलीवर कर सके, तो ही हैव द चांस कि वो सैक कर दें उनकी मैनेजमेंट, ठीक है। तो और बल्कि क्रिस्टल पैलेस के हम्म। बारे में कहूंगा, दे आर डूइंग वेरी गुड मेरे ख्याल से। मैंने क्रिस्टल पैलेस को अभी तक, क्रिस्टल पैलेस कोई मैच हारी नहीं है। दे बीन गेट द 3 ड्रॉज और आई गेस 1 विन और वन, मेरे ख्याल से 2 ड्रॉ और 2 जीते हैं, कुछ ऐसा उनका सिनेरियो चल रहा है। दे बीन डूइंग रियली हाँ वेल हाँ, अंडर, आई फॉरगेट द नेम, ओलिवर ओलिवर ग्लास ग्लासनर। ओलिवर ग्लासनर, क्रिस्टल पैलेस। आई एम रियली इम्प्रेस्ड, और स्पेशली अब ये चेक करें कि उन्होंने ओलीसे को और उसको एजे को रिप्लेस किससे किया है? यर्मी पीनो, जो विलारियल से वो लोग लेकर आए हैं, उसके लिए वो हम्म। एजे की रिप्लेसमेंट है। और द गाय ओवर देयर, वो मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, वॉटफोर्ड का भी वो प्लेयर था, द राइट विंगर। मम्मी को इतने सारे सार, हाँ, इस्माइल नहीं असार। सार, इस्माइल असार, इस्माइला सार, इस्माइल असार। ओके। लुक एट दैट, पर लाइक सार इज उन्होंने इंजर्ड। सार इज इंजर्ड। इंजर्ड। वो उसकी जगह ऑब्वियसली वो रिप्लेसमेंट ही लेकर आएंगे, लेकिन लुक एट द, आई वुड से कि जो टर्न अराउंड किया क्रिस्टल पैलेस ने अपने दो टेक्निकली और इतने सुपीरियर प्लेयर्स को बेचने के बाद, दे स्टिक विद ओलिवर ग्लासनर। उन्होंने उसके सिस्टम को समझा और उन्होंने उसको रिप्लेस करके दिए लाके। सो आई एम वेरी प्लीज विद क्रिस्टल पैलेस। तो और वेस्ट हैम, जिस तरह वेस्ट हैम ने भी नो डाउट साइनिंग्स की हैं, दे बीन इन द ट्रांसफर मार्केट, उन्होंने एक टीम डेवलप की हुई है, दे हैव द क्वालिटी ओवर द पिच। बट मेरे ख्याल से वो मैनेजर क्लिक नहीं कर पा रहा विद दैट टीम। सो इन माय ओपिनियन आई एम गोइंग विद क्रिस्टल पैलेस ऑन दिस मैच। व्हाट्स योर टेक? क्रिस्टल पैलेस, या क्रिस्टल पैलेस डिफेंसिवली वेरी स्ट्रांग, दे वर एबल टू कीप मार्गेही, विच मैं ओलिवर ग्लासनर को इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी, पर ठीक है। बट हाँ मतलब जब आपका लाइक उनका, आई थिंक हम देख सकते हैं कि उनको गोल स्कोर करने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए उनके ड्रॉज वगैरह हैं। बट जो उनके लिए सबसे ज्यादा लाइक इस टाइम पे, जब तक उनका अटैक थोड़ा जेल हो जाए एक दूसरे के साथ, तब तक उनके लिए सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये है कि उनका डिफेंसिव जो स्ट्रेंथ है, लाइक वो 3 एट द बैक खेलते हैं, यप। बट वो तीनों डिफेंडर्स जो हैं उनके, वो इतनी ज्यादा सॉलिड हैं। मुन्योज हो जाए, लक्रॉ, रिचर्ड्स, आई थिंक ही इज अ या। सब्स्टिट्यूट, मार्क गेही, लाइक दे हैव गुड पीपल देयर, गुड रिलायबल प्लेयर्स देयर। बहुत कम आप उनसे देखोगे कि उनसे मिस्टेक होगी। उनको सेलहर्स्ट पार्क में खेलो या आप अपने होम पे खेलो, क्रिस्टल पैलेस इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू प्ले अगेंस्ट। तो ट्रू। एंड ग्लासनर, आई मीन पर्सनली मेरे को थोड़ा से अभी मैं खफा हूं उनसे, बट हाँ ही इज अ गुड मैनेजर आई थिंक। मैंने इतना ज्यादा चीयर करा है लास्ट ईयर क्रिस्टल पैलेस को, जब एफए कप का फाइनल हम देख रहे थे, क्योंकि मैं चाहती थी ऑफ कोर्स मैनचेस्टर सिटी ना जीते, तो मैं बहुत खुश थी उनके लिए। लाइक क्रिस्टल पैलेस उनकी हिस्ट्री में पहली ट्रॉफी हाँ, थी शायद फर्स्ट उनके ट्रॉफी है क्लब की। उनकी हाँ कोई हाँ क्लब हाँ, की। ये काफी काफी अच्छा। और फिर आपने अपने क्लब कैप्टन को रिटेन कर लिया, जैसे भी किया हो थोड़े।
थोड़ा They've नाटक been कर doing करके good. ऊपर मेरे ख्याल से क्रिस्टल पैलेस they're doing really good. Yeah. off the pitch decisions और on the pitch decisions नजर आ रहे हैं. They are really Hmm. going good. Okay, so हम move on करते हैं next match के ऊपर. Obviously हम लोगों ने क्रिस्टल पैलेस को फेवर किया है against West Ham. और Yes. अब हम लोग move on करते हैं. Now it's Wolves versus Leeds United. मैं वैसे अगर मानसी आपको बताऊं, ये जो स्पेसिफिकली ये दोनों जो टीम्स है ना, मुझे वुल्व्स एक टाइम में बहुत अच्छी टीम लगती थी, क्योंकि वुल्व्स ने जब वो एक नूनो एस्पिरितो सैंतोस के अंदर जब इन्होंने टर्न अराउंड किया था ना, चैंपियनशिप से प्रीमियर लीग में आए थे, दे आर द टीम। मुझे अभी भी याद है जब 18-19 में लिवरपूल मेरे ख्याल से 1 पॉइंट से लीग हारी थी अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। उस सीजन जो वुल्व्स उस सीजन जो वुल्व्स की परफॉर्मेंस थी, दे बीन वेरी गुड। और उसमें जोजे मरीनियो जब वो 1920 में पुंडित बना था स्काई स्पोर्ट्स के ऊपर, आई स्टिल रिमेंबर हिज इंटरव्यू। उसने आकर ये कहा था कि जो वुल्व्स की टीम के प्लेयर है ना, ये जब दूसरी टीम्स में जाएंगे ना, दे विल बी वर्ल्ड क्लास। और एब्सोल्युटली हमें नजर आया। Yeah. Diogo लेट Jota. या लेट डिएगो जोटा, फिर उसके बाद अडामा ट्रायोरे की अगर हम बात करें, टेंडोंकर की बात Hmm. करें, रूबन नेवेस की बात करें, फिर ख्वाम मर्टिनियो जो था उनके पास, इवन दो आई जो उन्होंने पेड्रो नेटो की साइनिंग की थी, उस टाइम पे पेड्रो नेटो वेरी Yeah. यंग प्रोस्पेक्ट जो वुल्व्स लेकर आए थे। और लुक एट नाउ चेल्सी, आई नो ही इज यू नॉट जस्टिंग इन चेल्सी, बट स्टिल आई मुझे पर्सनली पेड्रो नेटो बहुत अच्छा लगता है। बड़ा ग्राइंडिंग करने वाला प्लेयर है अपनी टीम के लिए। तो और उनकी Hmm. डिफेंस में कॉर्नर कोडी होते थे। और फिर एक होता था, मैं आई एम जस्ट फॉरगेटिंग हिज नेम, बोली, द बिग जायंट इन देयर डिफेंस। तो वुल्व्स बहुत मुझे पसंद थी। और फिर जब लीड्स यूनाइटेड आई थी, दे हैव द सिमिलर स्टोरी। वो मार्सेलो बियल्सा के अंडर एक बहुत लाइक जिसमें कह लें कि आई नो लीड्स भी यूनाइटेड की राइवल्स ही हैं, बट मुझे उनका जर्नी बहुत अच्छा लगा था। मैंने उनकी अमेजोन पे सीरीज भी देखी थी, टेक अस होम Hmm. लीड्स यूनाइटेड। मैं बहुत इंप्रेस हुआ था मार्सेलो बियल्सा और इस टीम से। तो आई हैव अ स्पॉट कॉर्नर फॉर लीड्स एंड वुल्व्स। तो मैं नहीं चाहता कि मैं इस मैच की कोई प्रेडिक्शन दूं, बट आई विल बी गोइंग फॉर द अच्छा. ड्रॉ, बिकॉज मुझे लगता है कि हाँ. दोनों एक ही जगह पे इस टाइम वो करते हैं, टीम्स रिलेट करती Hmm. हैं, अटैक भी और डिफेंस भी समहाउ सिमिलरली सिचुएट करता है। बट द बेस्ट साइनिंग लीड्स यूनाइटेड हैव डन इज द शॉन लॉन्गस्टाफ फ्रॉम न्यूकासल। दे हैव पिक्ड, ही इज रियली Hmm. गुड इन दैट मिडफील्ड, बिकॉज वो जो स्टेबिलिटी है ना अराउंड उनकी मिडफील्ड में वो जो लेकर आए, वो शॉन लॉन्गस्टाफ कैन बी वेरी पिवटल फॉर देम। व्हाट्स योर टेक फॉर दिस गेम? आई वुड से कि हाँ, ये मुझे काफी हद तक लग रहा है ये एक रेलेगेशन बैटल ही है। यहाँ पे हाँ, दोनों टीम्स सॉर्ट ऑफ जाएंगी, ये। एक सॉर्ट ऑफ यही है। मैं वुल्स को थोड़ा सा एज दूंगी क्योंकि उनके मैनेजर ने अभी एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, तो ट्रू। वो चीज भी मतलब लाइक एक मैनेजर को जब थोड़ी सी गारंटी हो जाती है ना, मतलब आपको पता है, आपको दिख रहा है, हम सबको पता है कि वुल्स के रिजल्ट्स थोड़े नहीं आ रहे हैं। एब्सोल्युटली। स्टैन लार्सन के साथ जो थोड़ा ये नाटक हो रहा था कि न्यूकासल जाएगा एंड एवरीथिंग, तो आई थिंक उसकी वजह से थोड़ा उनका स्टार्ट थोड़ा शेकी रहा है। बट जो मतलब लाइक वुल्स के मैनेजर को जो बैकिंग मिली है क्लब की तरफ से कि नहीं, हम आपको टाइम देने के लिए तैयार हैं, हम चाहते हैं कि रिजल्ट आना शुरू हो और जल्द से जल्द हो तो बेटर है। पर आई थिंक दैट विल गिव देम एन एडवांटेज। वो मैनेजर के ऊपर से जब आप एक वो प्रेशर हटा लेते हो प्रेशर ना, तो रिलीज कर देते हो, आई एग्री। यस वेरी यस। वाइटल तो पॉइंट जो अभी आपने बताया। आई वुड गिव स्लाइट एज टू वुल्व्स। बाकी लीड्स मुझे लगता है हाँ, लॉन्ग स्टाफ इज गुड, बट लाइक उनके पास कौन नहीं। मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी, वुल्व्स को मैं थोड़ा सा एज दूंगी। एक तो उनके वो प्रीमियर लीग में भी थोड़ा ज्यादा रह चुके हैं, लीड्स ऑब्वियसली नई प्रमोटेड टीम है। और दूसरा आई कि एग्री। मैनेजर अब भी एक थोड़ा ठंडे दिमाग से काम करेंगे, रादर देन दैट प्रेशर थिंग ऑफ अरे इमीडिएटली मुझे रिजल्ट्स चाहिए। और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लाइक मतलब क्लब ने जब आपको इतना भरोसा दिया है कि नहीं, हम आप पे ये अननेसेसरी प्रेशर नहीं डाल रहे, आपके पास इस वीक एक रिलेटिवली इजी फिक्सचर है टू गेट अ रिजल्ट। बिल्कुल। तो तो आई आई थिंक ये गेट दैट। सारे लीड्स के पास कॉम्बिनेशन एक से। अच्छा सॉर्ट ऑफ, जैसा कहते हैं ना, एक सेकंड ऑप्शन जैसा अटैक होता है, जैसे डैनियल जेम्स, हम्म जैक हैरिसन, विल्फ्रेड जोनोंटो, ही इज वेरी गुड, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। लाइक थोड़ा सा वो है, जिसका कह लो ना, ड्रिबलर टाइप सा प्लेयर है, और थोड़ा चैनल्स में मूव इन करने वाला है फ्रॉम विंग साइड। तो वो मुझे लगता है। वैसे उन्होंने अभी एसी मिलान से नोआ ओकाफोर साइन किया था, फिर डोमिनिक काल्वर्ट लुइन उनकी टीम में आया था,
और फिर वो बेन हॉर्सन भी है जो अमेरिकन प्लेयर है. दे हैव सॉर्ट ऑफ गुड अटैक, बट स्टेबिलिटी मैटर करती है, और लीड्स विल टेक टाइम टू गेट स्टेबल. और प्रीमियर लीग में अगर आप या स्टेबल होने लगो तो मुश्किल हो जाता है आपके लिए. खैर, लेट्स मूव ऑन टू द अदर फिक्सचर. लास्ट टू फिक्सचर्स हमारे रह गए कवर करने के लिए. इट्स फुलहैम वी ब्रेंटफोर्ड एंड सनडरलैंड वी एस्टन विला. Mansi, quickly give what's your thoughts on ब्रेंटफोर्ड टू मैनी लिवरपूल बॉयज, तो मैं हमेशा ब्रेंटफोर्ड को Brentford सपोर्ट के करना साथ. चाहूंगी. केलर इज देयर, कार्वालो इज देयर. तो काफी अच्छा और कार्वालो चेल्सी के का साथ अभी गोल ड्रॉ था भी करके चेल्सी आई के है अगेंस्ट. ब्रेंटफोर्ड. सो दे हैव द, यू नो, मैं कहूंगा ओ एक मैंने मोमेंटम मेरे उनके पास है. हम लोग जैसे फुटबॉल की बात कर रहे थे, तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला था कि तुम केलेहर को क्यों नहीं, क्योंकि उनका सैंचेज इज अ प्रॉब्लम. लाइक ये कोई मतलब चेल्सी का गोलकीपर नॉट दैट गुड. ट्रू. कंसिस्टेंसी नहीं है सैंचेज में. मैं ये नहीं बोल रही कि वो एकदम वाहियात कीपर है. मैं बस ये बोल रही हूँ कि कंसिस्टेंसी नहीं है. तो मैं आई बोला तुम एग्री. केलेहर को क्यों नहीं लेते हो. और तब मेरे पति ने बहुत कॉन्फिडेंटली बोला था नहीं नहीं हमको केलेहर नहीं चाहिए. और जब केलेहर ने वो दूसरा पोटेंशियल कोल पामर का गोल सेव करा था ना, ओहो हो, मैं ऐसे बैठी थी मतलब हम क्या बोल रहे थे तुम मेरे कैलेहर के बारे में. तो कैलेहर ऑफ कोर्स मैं तो बट फुलहम, ये फिक्सचर मुझे लग रहा है ड्रॉ होगा. आई थिंक ड्रॉ. बट बोथ टीम्स मैं वेरी इक्वली मैच्ड. वेरी मार्को इक्वली, सिल्वा. यही मैं भी कहना. मार्को सिल्वा वेरी गुड मैनेजर है, माय ओपिनियन. वो बहुत यस अच्छा यस, कर. आई लव इट. या बट बहुत अच्छा फुलहम कर. ने ज्यादा बिजनेस नहीं करा है. उन्होंने उन्होंने अपनी टीम काफी हद तक सेम रखी है. एक ही बट साइनिंग की है मेरे ब्रेंटफोर्ड के ख्याल से अगेंस्ट, फुलहम ने. हाँ हाँ, वो बट केविन. ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट वो ज्यादा एक काइंड ऑफ मैं बोलूंगी डिसएडवांटेज नहीं होगा, क्योंकि हाँ, फुलहम के बाकी जो उनके लेवल की टीम्स है उन्होंने ज्यादा बिजनेस करा है कंपेयर टू बिल्कुल फुलहम. बट ब्रेंटफोर्ड ने इतने ज्यादा लोगों को लूज करा है. बुएमो गया, विसा गया, बिल्कुल नॉर्गार्ड गया, बिल्कुल. उनका उनको अपनी सारी मैनेजर कोर गया. लूज कर दी. ट्रू. हाँ हाँ हाँ, कोर लूज कर दिए. तो ये काफी इवनली मैच्ड होगा. तो मुझे लग रहा है ये भी एक ड्रॉ होगा दोनों टीम्स के लिए. Okay, okay. We go for the draw. And now we come to Sunderland versus Aston Villa. The Sunderland जिसकी हम बात अभी पीछे भी कर रहे थे, they will be looking dark horse in this Premier League. हाँ. और मैं काउंट कर रहा हूँ Sunderland की. मानसी, there is a very interesting story about Sunderland. एक्चुअली मैंने जब यही कोविड के टाइम था ना, तो मैंने बड़ी इस तरह नेटफ्लिक्स और Amazon की ना और एप्पल की फुटबॉल के ऊपर सीजन्स वगैरह देखना शुरू किया. There's a very good series on Sunderland. It's Sunderland Till I Die. It's available on Netflix. आप जरूर ओके. देखिएगा. अब वहां पर ना एक मैं सनडरलैंड की सिचुएशन देख रहा था. लाइक अगर हम लोग प्रीमियर लीग फुटबॉल की बात करें ना, या इंग्लैंड ओवरऑल कल्चर की फुटबॉल की बात करें, दे आर वेरी रिलेटेड टू द बिजनेस एक्टिविटीज एज वेल. यानी कि अगर उनका क्लब अच्छा ओके. कर रहा होगा तो उनके एरिया में जो बिजनेस कल्चर है वो भी बड़ा थ्राइव करता है. और द एक्टिविटीज दे हैव ओवर देयर, इट्स बूमिंग आफ्टर व्हाट देयर हम्म. क्लब प्लेइंग फुटबॉल इन द फर्स्ट डिवीजन, स्पेशली इन प्रीमियर लीग. हम्म. तो मैं वो देख रहा था सनडरलैंड की सीरीज देखना. बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ था उस वो टाइम पे मैं देख के, क्योंकि वो बिल्कुल ट्रेंचेस में चले गए थे. एक तो वो रेलीगेट हो गए थे, और ईएफएल हम्म. चैंपियनशिप की उनको फुटबॉल खेलनी पड़ रही थी. ऊपर से उनके जो फैंस थे वो ऑब्वियसली कोई इतना इन्फ्लक्स नहीं क्या कहते हैं इंडल्ज कर पाए थे अपने एरिया के लिए. तो उनकी इकोनॉमी भी क्रैश डाउन कर गई थी, क्योंकि वो फिशिंग, वो एक पोर्ट वाली साइड है, तो वो इट डिपेंड्स अपॉन टुवर्ड्स द फिशिंग बिजनेस. वहाँ पे हम्म. फिशिंग बिजनेस हम्म. बहुत थ्राइव करता है. तो वो बता रहे थे कि इट्स ऑल गोइंग हिल डाउन फ्रॉम अस, स्पेशली इन 2018. लेकिन उसके बाद से वो राइज उनका इन 6 to 7 years, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच. और स्पेशली उनका फ्रेंच मैनेजर है, आई एम मिसिंग हिज अच्छा. नेम, बोर्गस ली गोर्जे लिटरली नो करके आइडिया. नाम है. आई एम जस्ट मिसिंग द नेम. वेरी इंटरेस्टिंग हाँ. मैनेजर. स्पेशली अगर हम उनका फर्स्ट वेस्ट हैम के अगेंस्ट विन चेक करें ना, जो पहले मैच में थी, उसने एक बड़ी डिफरेंट अप्रोच के साथ क्या कहते हैं वो खिलाई थी, एक टीम खिलाई थी. आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ओवर हियर. मैं वो चीज चेक कर लूं, आई टेल यू अबाउट दैट. जस्ट हम्म. गिव मी अ सेकंड. वी हैव सनलाइट. तो सनडरलैंड की सिचुएशन में क्योंकि जो आए थे वो ये आई थी कि दे आर नॉट फुली प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट गेम. भी कुछ ऐसा इशू आ गया था, उसने बड़ा एक अच्छा एडजस्टमेंट की थी. जस्ट ये आ गया. सो सनडरलैंड ने क्या किया,
दे रिस्पेक्ट देयर ऑपोजिशन। इन्होंने हम्म ज्यादा वो नहीं किया, क्या कहते हैं, पुश आउट नहीं किया। इन्होंने क्या किया, सिंपली 4-3-3 में आए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने हम्म ग्रेनिट छाका को ना, इनका स्ट्राइकर है उसके साथ अटैच कर दिया। लाइक ग्रेनिट छाका और जो स्ट्राइकर थे ना, वो बिल्कुल आसपास थे। अभी मेरे पास क्लिप नहीं है, नहीं तो मैं क्लिप आपको चेक करवाता। उनका पहला गोल आया इस तरह के, वेस्ट हैम के डिफेंडर्स को उन्होंने कंफ्यूज किया, क्योंकि जो मिडफील्डर मार्क कर रहा था ग्रेनिट चाका को, वो बेसिकली, अब ऑब्वियसली ग्रेनिट चाका को इतनी पीछे मार्क करने तो आ नहीं सकता था। उसने हम्म 2v1 क्रिएट किया अगेंस्ट दैट सेंटर बैक ऑफ वेस्ट हैम। उसने डोल विन किया, ग्रेनिट चाका ने पास निकाला वाइड वाइड साइड पे और उन्होंने गोल मारा। तो मैं सनडरलैंड को एज अ टेक्टिकल टीम भी बहुत हाईली रेट कर रहा हूँ, बिकॉज दे बीन हम्म डूइंग वंडर्स इन प्रीमियर लीग टिल राउंड, बिकॉज रिजल्ट ग्राइंड कर रहे हैं, अच्छी फुटबॉल खेल रहे हैं। और एज कम्पेयर टू हम अगर उधर देखें, एस्टन विला देखें, एस्टन विला बहुत डाउन जा रही है, बिकॉज जीरो they गोल अभी haven't तक कोई scored भी। yet नो, yeah अभी कैराबाओ कप में उन्होंने स्कोर किया, वो भी वो वहां से बाहर हो गए हार्वी एलियट हैं। हमारा लड़का अब लेट्स सी, अब वो उसको किस तरह अप्रोच आउट करते हैं। दे हैव साइन जेडन सैंचो एज वेल, यूनाइटेड का लौंडा। लेकिन बट वी विल सी हाउ द थिंग्स गॉन फार फॉर देम। बट एस्टन विला भी मुझे इस सीजन कोई प्रोग्रेसिव अप्रोच लेती हुई नहीं दिख रही है। आई बीन, बहुत उनका उनका स्टार्ट काफी काफी ठंडा वल्नरेबल रहा है, है, बहुत बुरा रहा है। काफी ज्यादा। और मतलब मेरा थोड़ा सा वेस्टेड इंटरेस्ट है क्योंकि ऑफ कोर्स हार्वी एलियट एक ऐसा प्लेयर जो आई थिंक आप किसी भी लिवरपूल फैन को पूछेंगे ना, हम हम सब चाहते थे कि हार्वी एलियट लिवरपूल में सक्सेसफुल हो, ही हाँ सक्सेसफुल हो बिल्कुल। जाए। ही इज अ एग्री। बॉयहुड फैन, बेटर फैन देन ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड। तो ओके। मतलब वो तो मतलब लिटरली वो अपनी वो रुक जाता अगर वो थोड़ा सा सेल्फिश नहीं होता अपने करियर के लिए, जो कि काफी लाजमी है क्योंकि उसको लास्ट सीजन बिल्कुल भी प्लेइंग टाइम नहीं टाइम मिला नहीं था। मिला था, आई एग्री। 21, हाँ 21-22 साल का है वो अभी अपने मतलब लाइक उसको अपना पीक अभी रीच करने में लाइक उसको मौका तो मिलना चाहिए। तो हम सब समझते हैं कि हार्वी एलियट क्यों गया, तो मैं चाहती हूँ ऑफ कोर्स कि एस्टन विला थोड़ा सक्सेसफुल हो, बट सनडरलैंड ने मुझे क्या चीज में इम्प्रेस करा है ना कि आई थिंक प्रमोटेड टीम्स को हमेशा ये एहसास नहीं होता है कि उनको प्रीमियर लीग में सरवाइव करने के लिए क्या एक्चुअली लगेगा। और जो सनडरलैंड ने एक्चुअली जो बिजनेस करा है ना, जिन हाँ, तरह के प्लेयर्स को वो लेकर आए हैं, स्पेशली आई ट्रू, वुड से जाका फॉर मी इज वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग्स बिकॉज ही कम्स विद दैट एक्सपीरियंस। लाइक एब्सोल्युटली। वो उनका करियर तो है ही लंबा, बट लाइक वो आर्सेनल में थे ही, खेले हैं, उनको पता है कि प्रीमियर लीग में क्या चाहिए। और जब आपके पास एक ऐसा काइंड ऑफ लाइक एक्सपीरियंस और एक लीडर काइंड ऑफ अ प्लेयर इज देयर ना, स्पेशली फॉर अ रिसेंटली प्रमोटेड साइड, दैट हेल्प्स अ लॉट इन ट्रू, टर्म्स ऑफ लाइक आप ये जो नए बच्चे कह ले ऐसे कि अभी अभी प्रीमियर लीग में आए हैं, अभी इस बिल्कुल लेवल बिल्कुल। पे खेल रहे हैं, तो उनके लिए एक वो अथॉरिटी लीडर फिगर होना चाहिए। और स्पेशली उसको होना चाहिए ग्राउंड पे, ताकि ही कैन लाइक रैली द ट्रूप्स अराउंड कि अगर कुछ कभी हो जाए, कुछ गलती हो गई, आपने गोल कंसीड कर दिया, तो कोई होना चाहिए मोराल को ऐसे बिल्कुल अप बिल्कुल, करने के अपना लिए वो जैसे। लीडरशिप क्वालिटी लेकर आता है। हाँ आई एग्री ऑन दैट। हाँ 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 बट फॉर मी, द अंडररेटेड साइनिंग दे हैव डन इज फ्रॉम ब्राइटन, इट्स एडिंग्रा। इट्स वेरी गुड। अडिंग्रा इट्स वेरी गुड वेरी गुड साइनिंग। साइनिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा वो साइनिंग। और प्लस अगर हम लोग को याद हो, जो उनको चैंपियनशिप फाइनल में जिसने गोल मार के जिताया था, आई एम जस्ट मिसिंग हिज नेम। वो ब्राइटन चला गया, बेसिकली वो ब्राइटन का ही प्लेयर अब बन गया वह, जिसने अच्छा चैंपियनशिप के लिए गोल किया था। आई मिसिंग हिज नेम, पता नहीं क्या, मैट, पता नहीं क्या, मैट पार्कर कुछ करके नाम था। आई एम फॉरगेटिंग द नेम, अगर किसी को नाम हम्म। याद आता है वो कमेंट्स में बता दे। हाँ तो आई प्लीज। बीन काउंटिंग ऑन सनडरलैंड, सो मेरी भी ओपिनियन ये है कि सनडरलैंड ही जीतेगी। सो हाँ वेल, हाँ आई अब थिंक हमारा यहाँ पे यस। गेम वीक 5 का पूरा प्रीव्यू, डिटेल्ड प्रीव्यू पूरा कंप्लीट हुआ, और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन। हम ना, मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि यू विल बी हैव दैट मच, आई वुड से, कि डिटेल रिगार्डिंग अबाउट द अदर प्रीमियर लीग क्लब्स। मुझे था शायद टॉप 6 के हवाले से थोड़ा हम लोग बात वगैरह करके तो हाँ वो करेंगे, डिटेल आउट करेंगे वीडियो को। बट इट्स रियली इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन। Thank you, हाँ Mansi, थैंक यू। for coming up to my channel. I will surely come towards to your channel as well.
for the collaboration. No, whenever you call up, I will be, Yes, yes. पहले मैं schedule अपना check कर लूंगा, लेकिन Let's I will be available. हाँ, I बिल्कुल will be बिल्कुल. available. लेट्स Okay. डू समथिंग ऑन F1, क्योंकि F1 में मेरे हमारे लाइक लिटरली F1 फैंस इंडिया में ढूंढना, लाइक मैं तो कहीं भी ढूंढना मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है. अच्छा, नहीं, आई डोंट मैंने नो जब से व्हाई. चैनल बनाया हुआ, मुझे अभी तक सबसे ज्यादा जो वो आई है ना कोलैबोरेशन वाइब आई है, वो F1 फैंस की तरफ से आई है. मुझे लगा नहीं था कि F1 हाँ, फैन. हाँ, मैं बड़ा क्या सब, मुझे बात है. खुद बहुत सरप्राइज हुआ था मैं इस चीज को देख के. हम्म. वैसे लेकिन हाँ हाँ, नहीं, बट हम कुछ ना कुछ करेंगे, जरूर और जरूर प्लस मैं करेंगे. अपनी व्यूअरशिप या जो ऑडियंस उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि शी इज मेकिंग कंटेंट विद हर हस्बैंड एंड द अदर टू गाइज एज वेल. यू हैव प्रॉपर, थ्री, हाँ, टू गाइस, या. यू हैव अ प्रॉपर टीम. सो यू, मैं आपके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. इट्स ओवर द कर्व पॉडकास्ट, राइट? So you guys can check out their content as well. It's been related about football and F1. Okay, so very detailed things they have over there. और प्लस मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मानसी, मुझे पहले शायद नहीं था कि आप आएंगी, बिकॉज मुझे था कि शायद आप पूरी टीम के साथ आएंगी. आई थॉट अबाउट दैट थिंग बिकॉज यू नहीं. टोल्ड मी ना कि वो 4 लोग 5 लोग, तो मुझे था शायद आप लोग सारे आएंगे, तो मैं प्रॉपर पहले पेन एंड पेपर लेकर बैठ के सारों के लिए पॉइंट्स बनाने लगा था. बट फिर जब आप अकेले आने लगी, फिर मैंने कहा कि इजी सीन है, मैं कवर अप कर लूंगा, कोई मसला नहीं. हाँ हाँ, बट थैंक यू वेरी मच मानसी, आप मेरे चैनल पे थैंक आए. यू. इंशाल्लाह मैं आपके चैनल पे भी जरूर आऊंगा. ओके, बिल्कुल दिस विल बी बिल्कुल, माय हम कुछ प्रॉमिस. ना कुछ प्लान एंड करेंगे. यस, यू, मैं आपका चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. You can check out their content as well. Okay. Thank you very much, Mansi. Hope you थैंक have a यू. lovely weekend. You can enjoy the Premier League यू games टू. as well. And hopefully, maybe, क्या कहते हैं, अभी वैसे मैं अपने एक दोस्त के साथ करूंगा फुटबॉल राउंड अप, बिकॉज ही इज अ जुवे फैन. तो वो थोड़ा चैंपियंस लीग और हम जरा एक मिक्स एंड मैच करते होते हैं. तो उसके क्या पता नेक्स्ट वीक जो प्रीमियर लीग का आए, तो मैं उसमें प्रीव्यू और जो रिव्यू होगा वो आपके साथ ही सारा करूं. तो hoping to, चलेगा, चलेगा. get बिल्कुल बिल्कुल. other collaboration too. Thank you, Mansi. Really श्योर. appreciate it. थैंक यू सो मच. Bye bye. ओके, बाय.